तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रवि मानव। तो यूं ही घूमते फिरते हम आज पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले में। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सिवनी से मंडला रोड के किनारे एक स्थान है, बिठली गांव है, वहां हम पहुंचे हुए हैं। तो ऐसे ही दोस्तों के साथ घूमने फिरने निकले हैं। हमारे एक साथी बैतूल के सुनील द्विवेदी बहुत पुराने 20-25 साल पुराने साथी हैं, तो उनके साथ इस तरह के नए नए प्रयोग होते रहते हैं। एक हमारे और नए साथी रितेश शुक्ला जी, जो कि दैनिक भास्कर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को देखने का ज़्यादा काम करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर उनकी समझ और लेखन का काम है। तो जैसे एक गाड़ी होती है और गाड़ी के 3 चक्के की गाड़ी यदि हम टेम्पो या ऑटो जैसी गाड़ी लें, 4 चक्का भी गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, तो उसके हम व्हील बैलेंसिंग का काम समय समय पर कराते रहते हैं। चारों चक्कों का अलाइनमेंट बड़ा सही होना चाहिए, तभी वो गाड़ी ठीक से चलती है। नहीं तो टायर खाने लगती है, बोलते हैं जैसे टायर चाटने लगती है। तो अगर हम मानव को भी, मनुष्य को भी एक गाड़ी की तरह माने, तो मनुष्य के भी 3 पहिए हैं। तो 3 पहिए मनुष्य का तन, मन और धन, तो तीनों के बीच में एक बेहतर तालमेल और बहुत बढ़िया अलाइनमेंट की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। और यदि मानव के भी तन, मन और धन का अलाइनमेंट नहीं होगा तो वो टायर खाने लगेगा। यदि वो धन की ओर ज़्यादा अग्रसित होगा तो उसका तन खराब होने लगेगा, या तन की तरफ ही पूरा ज़्यादा ध्यान देगा तो शायद धन खराब होगा, मन खराब होगा। तो एक ऐसी भी दुकान, एक ऐसी भाई वर्कशॉप खोली जाए जहाँ की इन मनुष्य के इन तीनों चक्कों का अलाइनमेंट मिलाया जा सके, तन मन धन के बीच एक बेहतर तालमेल हो और जिससे कि खुशहाल ज़िंदगी जी सकें, ऐसी एक व्यवस्था बनाई जा सके। उस प्रयास में हम सब ये भटक रहे हैं, पूरे 3-4 साथी जो घूम रहे हैं। हम परसों से निकले हैं, कल हम छिंदवाड़ा में थे। छिंदवाड़ा जेल में हम बंदी जनों के साथ, बंदी भाइयों के साथ भी बातचीत कर रहे थे। और ये आवश्यकता समान रूप से जेल के भीतर भी, जेल के बाहर भी, तन मन धन, इनके मनुष्य के, मानव के अलाइनमेंट की ज़रूरत जो है हमें हर जगह नज़र आती है। और ये बड़ा अच्छा है कि ये पूरे संयोजन का काम, समन्वयन का काम, कोऑर्डिनेशन का काम हमारे साथी सुनील जी बड़े बेहतर तरीके से करते रहते हैं। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, एक साथी जो कि अभी भोपाल से आए हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दैनिक भास्कर के कामों को देखते हैं। एक और साथी हमारे जो बैतूल के ही आटनेर से हैं, आनंद जी, वो भी हमारे साथ चल रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा ये भी मेरा नज़रिया रहता है कि काया को क्लेश नहीं देना है। वो लोग ये दूर पीछे पहाड़ी पे उस स्थल को देखने गए हैं। ऊपर मंदिर है, वहीं पहाड़ी पे ये स्थल है जहाँ 5 एकड़ ज़मीन में सिवनी में ये फार्म डॉक्टर गजेंद्र जी हैं, उनके माध्यम से वो योग, शरीर विज्ञान, इन सब चीज़ों का यहाँ वो है। तो वो मूल जो अवधारणा है वो यही है कि मनुष्य के जीवन का अलाइनमेंट हो, तीनों चक्कों का समायोजन हो। अच्छा, एक और चीज़ है कि ये चौथा चक्का भी एक है जो स्टेपनी के रूप में है। जब हम ये तीनों चक्के सही हों तो हम चौथे चक्के को भी देखने की कोशिश करेंगे। तो तन मन धन के साथ ही जन का भी बड़ा महत्व है। जब मनुष्य अपने आप में बड़ा संतुष्ट होता है तन मन धन से, तो फिर वो सोचता है और लोगों के बारे में, समाज में क्या मैं दे सकता हूँ, दूसरों के जीवन में खुशहाली के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर वो पार्ट आता है जन का। तो जन यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हम समाज के अन्य लोगों को भी, समाज ने हमको कुछ दिया है तो हम लौटा सकें। तो 3 इन चक्कों के साथ वो एक स्टेपनी है जो आड़े वक्त में हमें काम आती है। तो जन जो है वो चक्का हमारे आड़े वक्त में काम आता है, उसके लिए हम कुछ समर्पित होकर करते हैं। तो साथियों, एक ये नई सी बात है। अभी कुछ
ठोस इसका दायरा तय नहीं हुआ है, सीमा तय नहीं हुई है, लेकिन ये कुछ चार सिरफिरों का फितूर है, कह सकते हैं कि हम एक इस तरह की कुछ चीज़ों को सोचने की बात कर रहे हैं और कैसे हम समग्रता में खुशहाल जीवन जी सकें, हमें जीता हुआ देख के दूसरे लोग भी इससे प्रेरित हो सकें और इससे कुछ नया सीख सकें, ये प्रयास है। तो आज के लिए बस इतना ही। जैसा कि ये देख रहे हैं, रेलवे लाइन के किनारे में मैं बैठा हूँ और यहीं जंगल में बैठ के मस्ती में ये वीडियो बन पाया और बहुत बढ़िया इससे कुछ नया निकलेगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। तो साथियों, पुनः मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।